हेलो गाइस, व्हाट्सअप, नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। तो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ अपने बेटे शाश्वत के जनेऊ का ब्लॉग। तो आप सोच रहे होंगे ये कब हुआ था? जी हाँ, ये हुआ था 12 मई को। तो इतना लेट क्यों? ये इतना लेट इसलिए क्योंकि उस समय मैं यूट्यूब पे नहीं थी और उसके बाद और टाइम हो गया था। तो और टाइम में शुभ कार्य का जनेऊ का वीडियो शेयर करना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अब वो शुभ मुहूर्त आ गया है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि खरमास भी खत्म हो गया है और शुभ लग्न भी स्टार्ट हो गया है, जनेऊ का समय भी स्टार्ट हो गया है। और ये वीडियो शेयर करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है मेरा कि मुझे जनेऊ करने में कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ा था, क्योंकि मेरे सास ससुर नहीं हैं। तो मुझे विध के बारे में पता नहीं था। तो मैं बहुत सारे वीडियो देखी, कुछ मुझे अगल बगल गांव के लोग, रिश्तेदार, इन सब लोगों से हेल्प मिला, लेकिन असुविधा तो हुई। पूछ पूछ करके सब कुछ करना पड़ता था। तो मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है आप लोगों के साथ ये शेयर करना कि मैं इस वीडियो के माध्यम से विध आप लोगों को बताऊं, ताकि आप लोग को अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिल सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से जनेऊ में विध होते हैं। और ये मिथिलांचल का पूरा वीडियो है। मैं मुजफ्फरपुर जिले से बिलोंग करती हूँ। तो पहला दिन हम लोगों के यहाँ उद्योग होता है, जिसे सगुन कुटाना भी कहते हैं। तो अभी पहले अपटन लगेगा। अपटन से पहले हम लोगों के यहाँ उद्योग, जिससे कहा जाता है कि सभी जेंट्स लोग बैठ करके दिन उचारते हैं। तो दिन तो ऐसे पहले ही निकल जाता है, लेकिन एक विधिवत तरीके से सब लोग बैठ करके दिन निकालते हैं और मतलब उद्घोष करते हैं दिन का। और सभी जेंट्स को चाय नाश्ता करवाया जाता है और सभी को जनेऊ, सुपारी, इलायची, लौंग, ये सब सभी लोगों में बांटा जाता है। तो आप लोग पहले से ही 100-125 जोड़े जनेऊ का व्यवस्था कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर बरुआ को उपटन लगाया जाता है। तो उपटन के लिए आपको हल्दी का, जो भी उपटन का सामान होता है वो तो सबको पता है, व्यवस्था कर लेना है। और उसके बाद सगुन के लिए, हाँ बता दूं, इसमें बिदकड़ी का सबसे बड़ा रोल होता है। तो बिदकड़ी जो है वो तो बुआ बनती है, लेकिन अगर बुआ अवेलेबल ना हो तो चाची, दादी, किन्हीं को बना दिया जाता है। तो मेरी बेटी की बिदकड़ी मेरी देवरानी बनी थी। तो छोटी देवरानी मेरी नहीं आ पाई थी, तो मेरी सी छोटी जो है वो देवरानी बनी थी। तो आपको बता दूं कि इसमें आप सगुन के लिए मिट्टी का पातेल, चूल्हा, लाल धान, ओखली, मूसर और अरवा चावल को पहले से भिगो करके उसका पिठार पीस के रख लीजिए। सिंदूर और आई माई के लिए तो आप लोग पहले से ही तेल सिंदूर का व्यवस्था करके रख लीजिए, क्योंकि इसका तो पूरे जनेऊ में ज़रूरत पड़ेगा। और एक चीज़ और सबसे सीक्रेट आप लोग को बताती हूँ कि आप लोग अगर खुद पैसा खर्च कर रहे हो तो पैसे बचाइए, और जो भी न्योता पुरने वाले लोग हों अपने, उनको पहले से ही बोल करके रखिए कि भाई जो भी न्योता में साड़ी देना है पहले मुझे दे दो, जो मैं उसी का ब्लाउज सिलवा लूँ और मैं फिट विद वाइज पहनते जाऊँ। क्योंकि अब कोई वैसा ज़माना नहीं है कि लोग साड़ी पहनते, चाहे गांव के हो या शहर के हों। तो फालतू का पैसा क्यों वेस्ट करना? इससे अच्छा है कि आपका मन भी रह जाएगा, आपको अच्छा भी लगेगा कि मैं पहनूंगी तो, और मेरा भी पैसा बच जाएगा। तो मैं यही काम की थी और सबसे बोली थी, तो सब मेरे अकाउंट पे पैसा डाल दिए थे। जैसे मेरे मायके से विध होता है 3 साड़ियों का,
तो मम्मी मुझे 3 साड़ी का पैसे दे दी थी। मेरी 2 बहनें हैं, बड़ी और छोटी, दोनों दे दी थी। मेरी नानी दे दी थी। तो अभी जो मैं साड़ी पहनी हूँ फर्स्ट डे, तो वो मेरी नानी का दिया हुआ है। तो ऐसे मेरे पतिदेव जी का पैसा मैं बचा दी थी। बदले में उसके कुछ नहीं मिला मुझे, लेकिन चलिए, जनेऊ का तो पूरा पैसा खर्च हुआ ही हमारा। और ये देखिए मेरे बेटे का चेहरा, अभी तो थोड़ा काला लग रहा है, पूरे उपटन से के बाद तेल लगता है ना, लेकिन उसके बाद निखर जाएगा। थोड़ा सा मेरे पतिदेव जी को भी अच्छे से लग जाता तो उनका भी चेहरा निखर जाता, लेकिन ये लोग बहुत सारे भाइयों का, जितने कजन्स थे सबका एक साथ हुआ तो बेचारे को कम लगा, लेकिन मेरा तो अकेले था, इसलिए सबका प्यार इसको भर भर के उपटन के रूप में मिला, तो इसका चेहरा अच्छे से निखर जाएगा। चलिए, ये सब तो मजाक की बातें हैं, लेकिन आप अच्छे से देखिए जो विध हो रहा है, उपटन लगाया जा रहा है और यहाँ सबका हंसी मजाक चल रहा है। ये मेरे शहर वाले मकान जो था वहाँ से हुआ था ससुराल में, क्योंकि यहाँ सारी व्यवस्थाएं थी। और गांव पे हम लोग जब भी जाते हैं तो गांव पे बस देवता पूजने के लिए जाते हैं 1-2 घंटे के लिए, तो वहाँ करना थोड़ा कठिन था। ऐसे चचा चाची जी लोग हैं वो लोग कर देते, लेकिन फिर भी यहाँ ज़्यादा आसान था। तो वहाँ से जो लोग आते थे तो ट्रांसपोर्ट में ये सब में लगता था हम लोग का, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा यहाँ। तो देखिए, शाश्वत नहा के दूल्हा बन रहा है अभी, और इसका भी कपड़ा विधवाइज तैयार की थी मैं, और इसका भी कपड़ा पहले से ही, जो जैसे उद्घोष है, सगुन कुटाने का तो पीला है, मरवा हो तो हरा है, ऐसे की थी मैं तैयार। मैचिंग पापा मम्मा बेटा सबका मैचिंग था। वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा, इसलिए कह रही हूँ गौर से देखिएगा, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा इसमें। अब देखिए, सगुन के लिए बैठ गया है, और मिट्टी का चूल्हा मुझे बनाने नहीं आता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो मिट्टी का चूल्हा मेरे पतिदेव जी खरीद के ले आए थे, मैं उसमें सिर्फ मिट्टी लगा दी थी, और अब पिठार पीसा हुआ है। शाश्वत उसमें मेरा बेटा पिठार लगा रहा है, जो कि अरवा चावल को पीस के बनाया जाता है, और उसमें सिंदूर लगाएगा। फिर मिट्टी का जो पातिल है, मतलब बर्तन है, उसमें भी पिठार लगाएगा, सिंदूर लगाएगा। और लाल धान का व्यवस्था पहले से करके रख लीजिए, उसको 2.5 किलो 5 किलो इस तरह से किया जाता है। तो जैसे 2.5 किलो 5 किलो आप जो भी रखेंगे, 2 तरीका होता है, या तो रात में भिगो के उसको रख लीजिए, लेकिन हम लोगों ने उसको पानी में बॉईल किया था और फिर उसको चंगेरा जो होता है उसमें पलट दिया था। तो पहले 5 इजड़ी बेटे से रखवाया था हमने, उकली मूसर जो भी होता है सब में बड़ुआ से थप्पा जो कहते हैं पिठार का लगवाया था। अब देखिए 5 इजड़ी शाश्वत उसमें रखेगा पाटिल में, और 5 इजड़ी रखने के बाद उसके बाद शाश्वत का विध वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो बिधकड़ी होगी वो उसको उबालेगी, और फिर उसको चंगेरी में हम लोग पलट देंगे, और फिर उसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद उसको भूना जाएगा। और भूनने के बाद जब 1-2 लावा फूटने लगेगा, तब उसको फिर उसका चूड़ा कुटाएगा। और इसमें मेन रोल होता है खोइला देना आना चाहिए, जो कि सबको देने नहीं आता। अब तो कूटने भी नहीं लोगों को आता है, लेकिन क्योंकि इसी चूड़ा का बड़ुआ को जनेऊ के दिन जो पत्तल पे खाता है बड़ुआ, वो यही चूड़ा खाता है। और इस चूड़ा का हम लोगों के यहाँ और जगह तो झोड़ी भी, मतलब भिखियर भी दिलाता है और झोड़ी में टंगाता है, लेकिन हमारे यहाँ भिखियर जो होता है वो मायके से, यानी कि बड़ुआ के ननिहाल से जो आता है वही माँ भिखियर देती है। लेकिन हमारे यहाँ इस चूड़ा को सिर्फ बरुआ खाएगा जनेऊ के दिन पत्तल पे, और
पंडित जी को जनेऊ के बाद खिलाया जाता है, ब्राह्मण को खिलाया जाता है। और ये देखिए मेरे जीजा जी हैं, मेरे पापा हैं, सब लोग और गांव के सभी लोग हैं जो लोग आए थे, तो सब लोग खा रहे हैं बैठ करके। ये 2 मई को उद्योग था, उसी दिन से भोज स्टार्ट हो गया था। और फिर मैं कहूँगी 100-125 जनेऊ का, जोड़े जनेऊ का आप लोग व्यवस्था कर लीजिएगा। मेरी तो नानी सास बहुत करती हैं, वो तो गांव से ही मतलब बनवा करके हाथ से रखवा ली थी। और ये देखिए हो गया, धान उबल गया है, उसको चंगेरा में पलटा जा रहा है। और ये मेरी बड़ी दीदी है, चश्मा लगाई हुई है, उसके आंख में थोड़ा प्रॉब्लम था। और ये मेरे देवर है, तो उन चिढ़ा रहे हैं उनको हम लोग, जो आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे। ये सब माहौल बहुत अच्छा लगता है। अब भुना जा रहा है धान को, और गीत तो चलते रहता है। और सबसे बड़ी बात, गांव घर में तो हेल्प करने वाले बहुत लोग होते हैं, आपको दिक्कत का सामना नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। मुझे देखिए कमी तो बहुत महसूस हुई जो मेरी सास ससुर नहीं है, लेकिन मदद भी बहुत मिला लोगों से। और अब हो गया है धान, तो अब चूड़ा कूटा जा रहा है। ये मेरी छोटी सास हैं, हमेशा हम लोगों के साथ खड़ी रहती हैं। मुझे चिढ़ा भी रही है क्योंकि मुझे उतना अच्छा से कूटना नहीं आता है। हम लोग कब कूटे, कहाँ से कूटने आएगा हम लोगों को, बस बिद कर रहे हैं। और वो साथ में खोइला भी दे रही हैं। तो पहला दिन उद्योग, वही उद्घोषणा जो होता है वो होता है हमारे यहाँ। और उसके बाद बड़ुआ को, वो तो अब उपटन तो रोज लगेगा हमारे यहाँ। उसके बाद वही चूड़ा कुटाएगा शगुन का, और सब लोग विद करेंगे। नहीं भी कूटने आएगा लेकिन विद करेंगे। ये मेरी छोटी बहन है, सब लोग कूट रहे हैं। तो फर्स्ट डे हम लोगों के यहाँ उद्घोष, बरुआ को उपटन लगाना, तैयार करना, शगुन का चूड़ा कुटाना, और चाय पानी नाश्ता भोजन ये सब तो चलता ही रहता है। फर्स्ट डे हमारे यहाँ इतना ही विध होता है। उसके बाद हमारे यहाँ मरवा, माइट मंगल और चरखा कटाई होता है, जो कि सेकेंड डे होता है। तो मैं उसके बाद आप लोगों के साथ वो सारे वीडियो शेयर करूंगी। तो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और अंत तक बने रहने के लिए फिर से दिल से धन्यवाद।